हाँ दोस्तों, तो कभी आपने सोचा है कि अगर आप सब कुछ खो दें अपनी ज़िंदगी में से, जैसे लोग, रिश्ते, इज्जत, सब कुछ खो दें, तो आपके पास क्या बचेगा? लोग सोचते हैं कि सब कुछ चला जाएगा, लेकिन असल बात यह है कि सब कुछ तब चला जाता है जब आप अपने आप को खो देते हो। जब आप अपने आप से कहते हो कि मुझ में कुछ नहीं बचा, अब मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर। लेकिन सुनो, असली कामयाबी तभी होती है जब आप सब कुछ हार देते हो, लेकिन उसके बाद भी कहते हो कि नहीं, मुझ में सब कुछ है, मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा और मुझे पता है मैं फिर से उठने की कोशिश करूँ। वो शख्स ही कामयाब होता है अपनी ज़िंदगी में जो तूफानों में भी अपने अंदर रोशनी की एक किरण को जगा के रखता। तो चलिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ क्रिस गार्डनर की, जिसका नाम था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आज हम जिस शख्स को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखते हैं, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका नाम है क्रिस गार्डनर। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। क्रिस एक वक्त पर बिल्कुल तन्हा, बेघर और बेरोजगार। उसका एक छोटा सा बेटा था 5 साल और दोनों सबवे के बाथरूम में रहते। तो सोचिए, एक बाप और उसका एक छोटा सा 5 साल का बेटा, जिनको रात सबवे के गंदे फ्लोर में गुजारनी, जबकि बाकी लोगों के पास घर था, खाना था और सुकून था। तभी क्रिस के पास सिर्फ 2 ही चीजें थी, एक था उसका बेटा और दूसरा था अपने आप पर यकीन। ऐसा यकीन कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन कि अगर मेहनत करता रहूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, और यकीन कि मैं क्या भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, दिन भर इंटर्नशिप, भूख और एक गंदा सा फ्लोर रहने के लिए। क्रिस ने एक अनपेड इंटर्नशिप ले रखी थी जिसमें पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ काम और एक उम्मीद मिलती। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता, लोग उस पे हंसे, कुछ लोगों ने इग्नोर किया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको ठुकराया, लेकिन फिर भी उसने मेहनत की और काम करता रहा। रात सबवे स्टेशन के बाथरूम में अपने बेटे को गोद में लेकर सुला। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आते, लेकिन जब बेटा उसे देखता तो वो अपने चेहरे की सारी उदासी को मिटाकर अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाता, जैसे उसके बेटे को कुछ पता ना चले। ये थी असली हिम्मत। तो देखो, एक सवाल है, क्या आपने कभी अपना आप खो दिया है? दुनिया में सब कुछ खो देना आसान है, लेकिन कभी इंसान खुद को खो देना वो सबसे मुश्किल तरीन इंसान के लिए वक्त होता है, क्योंकि इंसान सारी चीज़ें खो तो सकता है, लेकिन अपना आप अगर खो जाए तो इंसान का सब कुछ उससे छीन जाए। और खुद को खो देना मतलब अपने ड्रीम्स को छोड़ देना, अपने ऊपर से यकीन हटा देना और कहना कि मैं कुछ नहीं कर। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर एक सूरज छुपा होता है, लेकिन कभी कभी बादल आगे आ जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, लेकिन सूरज कभी बुझता नहीं। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाए। देखो, आप क्या सोचते हो ये आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बना। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आप बस एवरेज हो, कुछ नहीं कर पाओगे, तो यकीन रखो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिंदगी में आपकी सोच ही आप पे डिपेंड करती है। देखो, आप सोचोगे आप नहीं कर पा रहे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने एक बार इरादा ठान लिया और कहा कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानो आप कर ही गुजरोगे, क्योंकि आपकी जो सोच है ना, वो डायरेक्ट कुदरत से लिंक होती है और आप जो सोचोगे वैसा ही पाओगे। देखो, अपनी सोच को बदलो और आपकी आदतें वैसे वैसे बदल ही जाए। तो देखो, सोच सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये जिंदगी की सीढ़ी। तो जितनी ऊंची सोच उतनी ऊंची जिंदगी। तो देखो, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो, अपनी सोच को बदलना चाहते हो, तो मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत ही हेल्प करेंगे। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ना। तो क्रिस गार्डनर था जो उसने क्या किया कि एक छोटी छोटी सी जीत हर रोज हासिल। आज सिर्फ एक फोन कॉल, कल सिर्फ एक फाइल कंप्लीट और फिर हर रोज कुछ ना कुछ। अक्सर लोग एक ही दिन में सब कुछ जीतना चाहते, लेकिन जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन एक कदम, चाहे छोटा क्यों ना हो,
लेकिन आपको वो मंजिल तक जरूर लेके जाए और आपको वही एक कदम हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। और नंबर 2, विजन। आंखों से पहले अपने जहन में मंजिल दे। देखो, क्रिस के पास ना कोई पैसा था ना कोई बैकअप प्लान, लेकिन उसके पास एक विजन था और उसे पता था कि वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। वो हर रोज अपने ख्वाबों में अपनी ऑफिस का दरवाजा खोलता और अपनी नेम प्लेट को देखा और वही ख्वाब उसे उस मंजिल तक ले गया जहां तक वो जाना चाह रहा है। आप भी अपनी मंजिल का हर सुबह तस्वुर करें। आप कहां पहुंचना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, इस तरह की जिंदगी आप चाहते हो। और हाँ, याद रखना, अगर आप देख नहीं सकते तो कभी पा नहीं सकते। और नंबर 3 है डिसिप्लिन। जब दिल ना चाहे फिर भी काम कर। देखो, क्रिस को भी बहुत बार लगता था कि वो थक गया है, लेकिन क्या वो रुका? नहीं ना। हर सुबह फिर से उठता और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर, क्योंकि उसके पास था डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो आता रहता है, लेकिन जो लोग उस वक्त काम करते हैं ना जब उनका दिल नहीं करता, तब वो बनते हैं असली लेजेंड। देखो, आपका मूड काम करे या ना करे, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको काम करना है, क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको काम छोड़ना नहीं है, चाहे आपका मूड हो या ना हो, और वही दिन आपके लिए गोल्डन दिन बने। तो देखो, आज का चैलेंज दे रहा हूं, अपनी जिंदगी का पलटा बदलो। आज रात 10 मिनट सिर्फ खामोशी के साथ बैठकर लिखो, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, उसने आपको क्या सिखाया और आज आप कौन है। ये तीनों चीजें लिखने के बाद आप फिर से मेरे चैनल पे आए और फिर कमेंट करें और कमेंट में लिखिए कि मैं सब कुछ हार चुका हूं, लेकिन मैं अपना आप कभी नहीं खोऊंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। ये लफ्ज आप अपनी रूह में डाल दो और रोज याद करते रहो। अब चलते हैं एंडिंग की तरफ, उम्मीद को वापस लाने वाले पैगाम। देखो, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस तोड़ फोड़ से ताजमहल खड़ा कर दे। और अगर क्रिस गार्डनर जैसे लोग बाथरूम से बोर्ड रूम तक पहुंच सकते हैं, तो आप भी अंधेरे से निकलकर उजाले तक पहुंच सकते हो। तो बस एक बात याद रखना, जब तक आप खुद से उम्मीद नहीं छोड़ोगे, जिंदगी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। तो मैं हूं कवि और ये था आपके अपने चैनल इंटेली लर्न का पैगाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए जज्बे के साथ। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको टाइम तक मिल सके। और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको आप अपनी जिंदगी में कामयाब होता देखना चाहते हो।